मित्रों नमो नमः। बृहत्तरी समागम चैनल में आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन। मैं जय हिंद सर। आज आप लोगों के लिए मैं संस्कृत शिक्षण जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए चुनिंदा जो क्वेश्चन है शिक्षण के, उसको लेकर आया हूँ। तो आप लोग जानते हैं कि सी टेट के एग्ज़ाम में सेकेंड लैंग्वेज के अंतर्गत संस्कृत भाषा रखी गई है। जिन लोगों ने संस्कृत भाषा को चूज किए हैं, तो आप लोग जानते हैं कि 15 नंबर कंटेंट यानी पैसेज होता है और 15 नंबर संस्कृत शिक्षण से आता है। तो आज कुछ पुराने क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो हर साल सवाल रिपीट भी होता है और इसी आकार का सवाल पूछा जाता है। तो मित्रों, बृहत्तरी समागम चैनल में आज हम शुरू करेंगे 136 नंबर क्वेश्चन को लेंगे आज। तो इसमें दिया है क्वेश्चन दिया 136 का कि कश्चित विषयम अधिकृत स्वतंत्रता लेखतुम चतुर्थ कक्षाया छात्रान् शिक्षक नियोजितुं शक्नोति यदि सह विषय संबंध आसीत। यानी किस विषय में अधिक स्वतंत्रता होती है लिखने में, यानी चतुर्थ कक्षा का छात्र शिक्षक नियोजित है। शक्नोति यदि स हो किस विषय में, तो सामाजिक समस्या अभी, राष्ट्र एकेन में, व्यक्तिक जीवन में, वातावरण संबंधी। यानी वही निबंध लिखा जाता है कि तो जो कक्षा 4 का जो स्टूडेंट होता है, तो वही आपका जो दैनिक जीवन का प्रयोग किया जाता है उसको, यानी वही दिया है आपका, कहाँ गया, व्यक्तिक जीवन पर बहुत आसानी से निबंध लिखे। इसमें ऑप्शन नंबर जो आपका सी वाला सही हो जाएगा, व्यक्तिक व्यक्तिक जीवन, यानी तीसरे नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार लेंगे क्वेश्चन नंबर 137 है कि अनौपचारिक माध्यमेन अनौपचारिक माध्यमेन कश्चित भाषाया अधिगम अर्थम लेखतुम कस समावेशम। यानी अनौपचारिक माध्यम से कश्चित भाषा का अधिगम अधिक लिखित समावेश होता है। यानी अनौपचारिक आप लोग जानते हैं कि जो अनौपचारिक शिक्षा हुई थी, जो न कोई समय, न कोई बाण, न कोई स्थान, न कोई जगह, वो शिक्षा आजीवन जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो वही दिया है कि अनौपचारिक के माध्यम से किस भाषा में अधिगम अधोलिखित समावेश होता है। तो भाषा प्रयोगशाला में, गृह प्रवेश में, भाषा परीक्षण केंद्र में, विद्यालय में। तो 137 का जो राइट आंसर होता है इसका ये होगा गृह प्रवेश से। इसी प्रकार 138 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे कि पूर्व पठिताया कथाया पुनः कथनम अर्थम छात्रेभ्य निर्दिश्य शिक्षक आकलयितुं समर्थ्यो भवेत्। यानी पूर्व पठिताय कथा पुनः कथनार्थम छात्रेभ्य निर्देश्य शिक्षक आकलयितुं। इसका स्मृति शक्ति अवबोधम होगा, उच्चारण होगा, वर्तमान। इसका हो जाएगा 138 नंबर का जो राइट आंसर होगा अवबोधम। अवबोधम यानी दूसरे नंबर का ऑप्शन सही हो गया। 139 नंबर दिया है जो ये हरदम मनोविज्ञान जो होता है साइकोलॉजिस्ट में पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कल और परीक्षाओं में पूछा गया है कि लेखन विषयस्य व्यतिकम कथ्यते। यानी जो लेखन संबंधी जो विकार होता है उसके लिए डिलेक्सिया होती है, कि डिस्ग्राफिया, कि डिसकालकुलिया होती है, कि डिस्फोरिया होती है। इसका राइट आंसर होगा डिसग्राफिया। ये पूछा भी गया था कई बार डिसग्राफिया। 139 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होता है 2। इसी प्रकार फिर चलेंगे 140 में पठनम नामम न केवलम लिखित पाठस उच्चारणम अपितुम एतद अपि महत्वपूर्णम यत कश्चित। यानी पठन नाम का केवल लिखित पाठस उच्चारण अपितुम एतद अपि महत्वपूर्ण यत कश्चित। स्फुट वक्तापि भवेत् पाठस अर्थस अबोधम कुर्यात् नवीन शब्दानाम नवीन 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 वाक्य रचनाय च अधिगम कुर्यात् नवीन शब्दानाम उच्चारण दूरी कुर्यात्। यानी पठन पठन अर्थस अवबोधन, पठन अर्थस अवबोधन कुर्यात्। यानी इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2, पठन अर्थस अवबोधन अवबोधन कुर्यात्। 141 नंबर पर चलेंगे। प्राथमिक प्राथमिक कक्षाया छात्राणां कृते मातृभाषाया एवं पठनम अस्यात् इति संस्तुतम अस्ति तेन। यानी प्राथमिक कक्षा छात्रों के द्वारा मातृभाषा पठन के लिए संतुलित भाषा क्या होगा,
प्रांतीय कथित भाषाय प्रोत्साहन भवेत्, नैसर्गिक वातावरणस्य निर्माण भवेत्, यत्र छात्रा कामपि भाषाम् अवगन्तुं न शक्नोति, छात्रे तु सर्जनशक्तिः भविष्यति। तो इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर होगा प्रांतीय कथित भाषा प्रोत्साहन, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 141 का पहला नंबर क्वेश्चन, पहला आंसर होगा, यानी प्रांतीय कथित भाषाया प्रोत्साहन, प्रांतीय कथित भाषा प्रोत्साहन। अब इसके बाद चलेंगे 142 नंबर क्वेश्चन पर। प्रथम कक्षाया कृते भाषाया पाठ्यपुस्तके प्रारंभे कविता कथा च दत्ता सन्ति, अनन्तरं च अक्षराणां लेखनम् एव तत् पुस्तकं का प्रणालीम् अनुसरति। यानी प्रथम कक्षा कृते भाषा का पाठ्य पुस्तक प्रारंभ कविता कथा च दत्ता। 142 नंबर इसमें दिया है पहले वाला ऑप्शन में अर्धगामी प्रणाली, दूसरा अधोगामी प्रणाली, तीसरा अनुशासनात्मक प्रणाली और चौथा ऑप्शन दिया पाठ्यचर्या रूपरेखा प्रणाली फ्रेमवर्क दिया ना। यानी 142 क्वेश्चन का पाठचर्या रूपरेखा प्रणाली में इसका राइट आंसर होगा 142 का चौथा, पाठचर्या रूपरेखा प्रणाली, पाठचर्या रूपरेखा प्रणाली। इसके बाद दिया है आपका 143 नंबर क्वेश्चन दिया है अधोलिखितेषु क उक्ति समाचिना, यानी अधोलिखित में सबसे उचित लिखना होगा। तो इसमें दिया प्रथम कक्षाया छात्रा आंग्ल भाषा कश्चित न जनति, और दूसरा दिया अनुभवानां महत्वकोशेन सह बाला विद्यालयम् आगच्छति, तीसरा दिया बाला यदा विद्यालयम् आगच्छन्ति तदा ते फलकम् इव भवन्ति, और चौथा शब्दानां समूहस् रटन करियति शिक्षक बालानां भवति। इसका राइट आंसर होगा कि अनुभवानां महत्वकर्षेण सह बाला विद्यालयम् आगच्छति। इसका 143 का राइट होगा आपका तीसरा, इसका राइट आंसर होगा तीसरा। अब 144 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बालः स्वाभाविकताया तस्य प्रथमा भाषायां, बालक का स्वाभाविक प्रथम भाषा क्या आती है? अधिगच्छति, अनुकरोति, अधिग्रहण करोति, पुनर्बलम करोति। इसका राइट आंसर होगा अधिग्रहण करोति, अधिग्रहणम करोति। इसका यानी 144 का राइट आंसर तीसरा अधिग्रहणम करोति। 145 नंबर क्वेश्चन दिया अधोलिखितेषु किम ग्रहणात्मक कौशलम अस्ति, यानी बहुत बढ़िया सवाल आया ग्रहणात्मक, यानी 4 क्वेश्चन सुबह आप लोग को सुनना बोलना पढ़ना लिखना होता है ना। तो ग्रहण यानी ग्रहण का मतलब सुनना हुआ ना, यानी ग्रहण हम सुन के ही ग्रहण कर सकते हैं। श्रवणम भाषणम, श्रवण पठनम च, पठनम लेखनम च, पठनम संभाषणम। इसका राइट आंसर होगा कि श्रवण और पठनम च से ग्रहण किया जाता है। इसका 46 नंबर क्वेश्चन चलेंगे कि शिक्षिका विशेषण विषय व्याख्यानं करोति, सा तदा सर्वान् छात्राणां प्रत्येकं न्यूनम् अतिन्यूनम् एकं स्वयं गुणं वर्णयितुं निर्देशयति, अनन्तरं च तस्य लक्षणं ददाति। अयं विधि कथ्यते आगमन विधि, निगमन विधि, समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया विधि, निज जनन विधि। यानी 146 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 146 नंबर का राइट आंसर होगा निगमन विधि, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, निगमन विधि। फिर इसके बाद हम चलें 147 नंबर क्वेश्चन शिक्षकस्य सहायेन औपचारिकताया का भाषा अधिगम्यते। प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, मातृभाषा, गृह भाषा। तो इसका राइट आंसर होगा 147 का ये गृह भाषा, चौथे नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार लेंगे हम 148 नंबर बालानां नवीन शब्दानां पठयितुं शिक्षिका प्रकृत वस्तूनां उपयोगं करोति।
तो 148 में इसका पहला ऑप्शन वस्तु भी एव वयम नवीन शब्दानां पठितुं शक्नुम एतेन शब्दानां शुद्धवर्तनया पाठनेन सहायता भवति एतेन प्रकृतिजीवने दृष्टै वस्तुभिः सह शब्दानां सम्बन्धस्थापने छात्राणां सहायता भवति बाल शिक्षार्थिनां निराकराचिन्तसामर्थ्यं न सन्ति तस्मात् प्रकृतवस्तूनि तेषाम् अधिगमे सहाय कुर्वन्ति। यानी 148 नंबर क्वेश्चन का जो होगा आंसर जो होगा एतेन प्रकृति जीवनम, यानी एक प्रकृति जीवनम दृष्टि वस्तु भी, यानी 148 का राइट आंसर होगा एतेन प्रकृति जीवने दुष्टि वस्तु भी सह शब्दानां संबंध स्थापने छात्राणां सहायता भवति, यानी तीसरा सही है। 149 नंबर क्वेश्चन चलेंगे। भाषाया पाठचर्या साहित्यस्य समावेश अस्यात् यतः, यानी भाषा पाठचर्या, भाषा के लिए पाठचर्या साहित्य समावेश होता है। इदम नैसर्गिक भाषाया पठनम माध्यम अस्ति। दूसरा दे आपका इदम विद्यार्थिनम आलोचना नाम क्षमता वर्धयति। तीसरा आपका दिया छात्राणाम पाठ्यक्रम भारम न्यूनम करोति। और चौथा दिया नवीन शब्दानां ज्ञाने छात्राणां सहायं करोति। तो इसका 150 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा आपका एतत् भाषा समग्र, एतद कहाँ गया, एतद नहीं 149, सॉरी माफ़ करिएगा। 149 नंबर का जो राइट आंसर होगा आपका, इसका 149 नंबर का राइट होगा ईदम नैसर्गिक भाषा। ईदम कहाँ गया, ईदम नैसर्गिक भाषा 149 नंबर का राइट आंसर होगा आपका ईदम नैसर्गिक भाषाया पठन पाठनस माध्यम अस्ति, यानी 100, यानी पहला हुआ। 150 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन पर दिया है कि भाषाया कक्षा कथा कथा कथनस्य भाषाया कक्षाया कथा कथनस्य महत्वपूर्ण भूमिका वर्तते यत् नैसर्गिक शिक्षण ददाति आमोदस्य प्रभुतम स्रोत अस्ति। और तीसरा दिया शिक्षकस्य विश्राम अर्थ सहायता करोति। चौथा दिया एतत् भाषा समग्र रूपम प्राप्नोति, यानी 150 नंबर का जो राइट आंसर होगा एतत् भाषा समग्र रूपम प्रस्तौति, यानी 150 का राइट आंसर जो होगा इसका दिया है आपका चौथा, यानी 100 राइट का इसका जो चौथा वाला ऑप्शन सही 150 का चौथा दिया है एतत् भाषाया समग्र रूपम प्राप्नोति। मित्रों आज के लिए बस इतना ही। शिक्षण को आज 15 क्वेश्चन पढ़ेंगे डेली। हम 15 क्वेश्चन या तो कंटेंट लाएंगे या तो शिक्षण लाएंगे। इससे सबसे पहले जरूरी है कि बृहत्तरी समागम चैनल को आप लोग को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करिए, ताकि मैं भी तो जानूँ कि मुझे कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग चाह रहे हैं। इसके बाद कोई भी कमी या सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। मित्रों बस आज के लिए इतना ही। नमो नमः, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमो नमः।